बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि ईरान ने मुआहिदा कबूल नहीं किया तो पहले से ज़्यादा शदीद बमबारी करेंगे। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उसने अमेरिका के मुजव्वज़ा मुआहिदे को कबूल ना किया तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन बमबारी की जाएगी। सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि फ़र्ज़ करें कि ईरान मुआहिदे पर अमल करने पर रज़ामंद हो गया तो अमरीकी ऑपरेशन का खात्मा हो जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ समेत तमाम सबके लिए वो खुल जाएगी। साथ ही उन्होंने ईरान को धमकाते हुए लिखा कि अगर ईरान राज़ी ना हुआ तो बमबारी शुरू हो जाएगी और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी सतह और शिद्दत पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो है ना वो अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का भी है। ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर सुनना चाहिए, इसमें बहुत सारी खबरें हैं और इसमें आपको पता चल जाएगा कि जंग जीता कौन और हारा कौन। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि हम ईरान की ज़मीन पे भी नहीं जाएंगे, ईरानी फ़ज़ाओं में भी नहीं जाएंगे। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ हरमुज़ को खोलने के लिए है। हम चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, सिर्फ इसलिए हमने ये ऑपरेशन किया है। अमरीकी फ़ौज चाहती है कि हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। ये अमरीकी फ़ौज का इस वक्त का जो मिशन है वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो ईरान का एक कंट्रोल है वो कंट्रोल उनसे ले लिया जाए और ख़त्म किया जाए। तजारती जहाज़ों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। अब ये वो अमेरिका है जो थोड़ा अर्सा पहले कुछ और कहता था, किसी और तरीके से कहता था। ये वही वज़ीर दिफा है अमेरिका का जिसकी ज़बान से बहुत बड़े बड़े दावे निकलते थे। अब वो कहते हैं हम ईरान के साथ जंग करना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना चाहते थे। तो भाई आबनाए हुर्मुज़ तो हमेशा से खुली हुई थी, वो तो आज तक बंद ही नहीं हुई थी, वो तो कभी एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुई थी। ये तो पहले अमेरिका ने एक जंग लड़के बिला वजह आबनाए हुर्मुज़ को बंद करवा दिया और उस वक्त जो जंग लड़ने के मकासद थे उनमें क्या था, एक ईरान में रजीम चेंज करना, वो नहीं हो पाया। दूसरा, ईरान से यूरेनियम उठाकर ले जाना, वो भी नहीं हो पाया। तीसरा, ईरान की मिसाइलों की और ड्रोन्स की पूरी ताकत को कुचल देना, वो भी नहीं हो पाया। रज़ा पहलवी को ईरान में पहुंचा के वहाँ का हुक्मरान बना देना, वो भी नहीं हो पाया। तो जितना कुछ ये चाहते थे कि ईरान के साथ किया जाए उनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं हो पाई, बल्कि ईरान पहले से ज़्यादा शिद्दत से खड़ा हो गया, उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा भी हो गया। उल्टा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। अब वो पुराने सारे मिशन छोड़ के जो आबनाए हुर्मुज़ पहले खुली हुई थी, जो अपनी बेवकूफ़ी से एक लड़ाई करवा के इन्होंने ईरान के हाथों बंद करवा दी, अब इनका वाहिद मिशन ये रह गया कि वो खुल जाए, पहले की तरह हो जाए कि चलो ठीक है कोई गल नहीं, वो तो मान ले जैसे पहले था वैसे ही कर लेते हैं। तो ईरान अब उसके ऊपर भी नहीं मान रहा। इसकी ना मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे एक आदमी ज़मीन पे कब्ज़ा लेने के लिए गया और वहाँ पे लड़ाई हो गई, वो आदमी वहाँ से भागा और उसके जूते वहीं पे ज़मीन पे रह गए और अब वो मुज़ाकरात इस बात पे कर रहा है कि यार कब्ज़ा नहीं देंदे ना दो यार, मेरी जूती दे वापस कर दो। ये है सूरत हाल। अगर एग्जैक्ट मैं इसका नक्शा खींचूँ तो वो ये है कि इसराइल के कहने पे अमेरिका कब्जा लेने गया था, उधर अमेरिका का जूता रह गया लड़ाई में और जूता छोड़ के ये भाग गए। अब ये मुज़ाकरात इस बात पे कर रहे हैं यार साड़ी जूती दे वापस कर दो, लड़ाई तो छोड़ो, दफ़ा करो, कब्जा रहने दो। तो ये एक्चुअल सूरत हाल अब इस तरह की है। नादरीन, सेंटकॉम ने ना 3 चीज़ों पे ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को और एक खुफिया मुलाकात भी रिपोर्ट हुई है CNN के मुताबिक, जो डोनाल्ड ट्रंप की और सेंटकॉम कमांडर की हुई थी, जनरल कूपर की। उसके बाद जनरल कूपर फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट पहुंच गए थे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। अब एक बात आप अपने जहन में रखें कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था कि ताकत के बलबूते पे सारी दुनिया को साथ मिलाकर एक हल्ला मारेंगे और आबनाए हुर्मुज़ को हम खुलवा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पे मुमालिक ने, उनके जहाज़ों ने, उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे जहाज़ तबाह करवा लेंगे अपने फ़ायदे के लिए, लिहाजा वो वहाँ से निकले नहीं और वो बात बनी नहीं। तो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने वाला ऑप्शन जो एक था वो तो हो गया फेल और ईरान ने वहाँ पे अपनी बालादस्ती साबित कर दी। डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हट गए और फेस सेविंग के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ऑप्शन था कि एक भरपूर और बहुत बड़ा हमला जिसमें बड़ी शदीद बमबारी होगी, और तीसरा ऑप्शन था कि ज़मीनी लड़ाई छेड़ दी जाए ईरान के साथ। अब अमेरिका क्या इन 2 बाकी बचे हुए ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा, यह है एक बड़ा सवाल। एक खबर यह भी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हैं चाइना में और वहाँ पे एक स्टेटमेंट
जारी किया गया है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही काबिल कबूल है। ये ईरान ने कहा कि हम नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करेंगे, एक मुनसिफाना हमारा एक मुआहदा हो जो काबिल कबूल होगा। जबकि चाइना ने भी कहा कि दोबारा जंग शुरू होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और ये ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि मुकालमे और मुज़ाकरात के लिए अज़म बरकरार रखा जाए, बातचीत करते रहें, किसी तरह बातचीत से ये मसला हल हो जाए। तो उम्मीद ये की जाती है कि अमेरिका ने बेशक बहुत तैयारियां की, बहुत ज़्यादा हथियार पहुंचाए, बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद बात बनी नहीं। उम्मीद है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जितनी शर्मिंदगी अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को हुई है, अब उन्हें फेस सेविंग तो चाहिए। तो क्या इतनी बड़ी फेस सेविंग उन्हें मिल जाएगी, ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कोई थोड़ी सी अच्छी खबरें आई हैं तो तेल की कीमतें नीचे चली गई। अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को फौरी तौर पे अवाम को तेल की कीमतों के हवाले से रिलीफ देना चाहिए। देखिए ना, जो ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 2 घंटे में बढ़ा देते हैं, 4 घंटे में बढ़ा देते हैं, तब ये घंटों के अंदर काम डाल देते हैं। जब ये कीमतें कम करते हैं तो ये हफ्ते ले लेते हैं, बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो बहुत थोड़ी कम करते हैं। अब असद उमर साहब ने इस पर एक ट्वीट किया और बात उनकी ठीक है। उन्होंने कहा जी, अमेरिका की फीकस आमदनी पाकिस्तानियों से 50 गुना ज़्यादा है। यानी एक अमरीकी जितने पैसे कमाता है वो पाकिस्तानी से 50 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी अगर 1 रुपया कमाता है तो अमरीकी 50 रुपये कमाता है। उनकी आमदन पाकिस्तानियों से इतनी ज़्यादा है। वहाँ ईरान जंग की वजह से पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 330 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। यानी अमेरिका में ये जो जंग लगी है इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 330 रुपये फ़ी लीटर हुई है और पूरे मुल्क में वावेला मचा हुआ है। हालांकि वो पाकिस्तानियों से 50 गुना ज़्यादा कमाते हैं। पाकिस्तानियों से 50 गुना ज़्यादा कमा के वो 330 रुपये का पेट्रोल पे राज़ी नहीं है, वो गले पड़े हुए हैं हुकूमत के। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर है और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कौम ना हुक्मरानी के लिए बेहतरीन है। अगर किसी ने हुक्मरानी करनी है ना तो पाकिस्तानियों पे आके, इसीलिए तो अंग्रेज़ आके यहाँ पे हुक्मरानी करके चला गया था। ये लोग सब्र शुक्र कर लेते हैं, ये लोग गुजारा कर लेते हैं, ये लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। इनकी सोच में आज़ादी नहीं है और जब तक सोच के अंदर आज़ादी पैदा नहीं होगी, नई नस्ल बहुत मुख्तलिफ है, वो इनको बताएगी आने वाले वक्त में कि एक्चुअली आज़ादी किस तरह ली जाती है। लेकिन अभी इस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर अपोजिशन नहीं हो पाई। जब भी कोई अपोजिशन में आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता रहता है कि जनाब हम छोटे मोटे एहतजाज करते हैं, आप हमें हुकूमत में ले आएँ। बस अवामी लेवल के ऊपर कोई सियासी जमात नहीं जाती, ये बदकिस्मती है। 330 रुपये में अमेरिका में रोला पड़ा हुआ है और उनकी आमदन हमसे 50 गुना ज़्यादा है और 400 रुपये में पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।